जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं देशभक्ति डायलॉग। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों आज बात फिर होगी यहां पर 8th पे कमीशन को लेकर, क्योंकि यहां पर खबरें इस प्रकार से आ रही हैं कि 8th पे कमीशन को लेकर कि कभी नहीं बनेगा 8वां वेतन आयोग। तो इस प्रकार से पूछा जा रहा है, पब्लिक पूछ रही है कि क्या 8th पे कमीशन 8वां वेतन आयोग अब कभी नहीं बनने वाला है इस प्रकार से। और सरकारी कर्मचारियों की यहां पर सैलरी बढ़ाने के लिए क्या इस प्रकार से कोई नया सिस्टम जनरेट हो सकता है, क्योंकि पिछले दरवाजे से यह खबर भी आ रही है कि सरकार इस पर काम कर रही है, यानी कि ओल्ड सिस्टम को हटाकर न्यू सिस्टम को जनरेट करने के बारे में सोच रही है। यह कुछ भी हो सकता है मेरे दोस्तों। हो सकता है कि बेसिक सैलरी के डीए इस साल की इस जो 7वां पे कमीशन है उसके डीए को बेसिक सैलरी के साथ मर्ज कर दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इसका कोई भी ऑफिशियल अभी जानकारी नहीं आई है। तो इस प्रकार से यह खबरें आ रही हैं कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों वेतन बढ़ाने को लेकर यहां पर चर्चा जो है जोरों पर चल रही है, चाहे वो कोई भी कर्मचारी हो। और जो प्राइवेट एम्प्लॉयज हैं वो भी अपनी न्यूनतम सैलरी को लेकर यहां पर डिमांड कर रहे हैं। और ओपीएस वाले हैं तो यह पुरानी पेंशन बहाली के लिए मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नेताओं को भी लागू करो, जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, उनको भी लागू करो, एनपीएस और यूपीएस में उनको काउंट किया जाए, उनको भी जो है ओपीएस से हटाया जाए। तो यहां पर यह डिमांड हो रही है और बहुत सारे सरकारी, और ये 100% होना चाहिए। क्यों आखिर नेता, सांसद और ये जो लोग हैं, आखिर ये विधायक, इनको क्यों आखिर यूपीएस ओपीएस के दायरे में लिया गया है? इनके लिए क्यों एनपीएस और यूपीएस लागू नहीं है? क्योंकि एक देश में रहने वाले, हमें पढ़ाया गया है, जब हम स्कूल में पढ़ाया गया, यहां पर बताया गया है कि रंग भेद हो या ऊंच नीच भेदभाव, ऐसा इन चीजों से दूरी बनाए करो। लेकिन ग्राउंड में जो है यहां पर चाहे कागज हो चाहे ग्राउंड में हो, लेकिन कहा कुछ और जाता है। लेकिन ऊंच नीच का भेदभाव जो है पहले से बनाया गया है। आखिर ये सब चीज कब सुधरेगा? क्यों नेता लोगों ने अपने आप को अलग कैटेगराइजेशन किया गया कि उसमें जो है उनको यहां पर ओपीएस में उनको काउंट होगा, और जो है जो पब्लिक है, आम पब्लिक जो वोट देके इनको नेता बना रहे हैं, और वही लोग जो है इनको पिसते हुए जा रहे हैं कि इनको जो है एनपीएस और यूपीएस में रगड़ो और हम लोग ओपीएस का मजा लेते रहो, और यहां पर हमको पेंशन से भी आयकर से मुक्त करो। हमें यह समझ में नहीं है कि नेता लोग तो ऑलरेडी यहां पर करोड़पति अरबपति हैं, उनको तो पेंशन की भी क्या जरूरत है? उनको तो अपना पेंशन डोनेट कर देना चाहिए। तो हमें तो यह समझ में नहीं आता, पेंशन की जरूरत वो इंसान को है जो आम इंसान है, उनको जरूरत है। तो उनको न यहां पर कर से मुक्ति किया गया है, न ही उनको यहां पर ओपीएस लागू है। तो दोस्तों वापस पहुंचते हैं खबरों पर। इस प्रकार बहुत सारे सरकारी कर्मचारी इस प्रकार से 8वें वेतन आयोग के बारे में सोच रहे हैं, जहां 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू किया गया था, और कर्मचारियों को अब अगले रिवीजन की इस प्रकार से उम्मीद है। 7वें वेतन आयोग के आने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन जहां 7,000 रुपये हो गया था, पेंशन जो है इस बढ़कर 7,000 से 8,000 रुपये प्रतिमाह हो गया था, और शीर्ष अधिकारियों की अधिकतम सैलरी 2.5 लाख रुपए प्रति माह होगी। और हमेशा जब सैलरी रिवाइज होता है और उसमें भी जो है जो नीचे वर्ग के होते हैं, यानी कि मैं बात कर रहा हूं लेवल 1 से लेकर लेवल 9 तक की बात कर रहा हूं मैं, और जो लेवल 10 से स्टार्ट होता है, वहां जब मैं सैलरी का 7वें पे कमीशन की बात कर रहा हूं, 6ठे पे कमीशन की बात कर रहा हूं, जब भी जो होता है ब्यूरोक्रेट्स की बात करते हैं हम, जब भी पे सैलरी को रिवाइज किया जाता है उसमें अधिकारियों की सैलरी में तो बम्पर फाड़ वृद्धि कर दी जाती है। और जो नीचे के जो कर्मचारी गण जो तो असल में काम करने वाले होते हैं, रात दिन उनके सर में प्रेशर डाल दिया जाता है काम करने के लिए, और उनकी सैलरी में जो है यहां पर कोई ज्यादा बढ़ोतरी नहीं की जाती है। लेकिन अधिकारियों की सैलरी में तबाड़ हर चीज में बेनिफिट कर दिया जाता है। आखिर ये किस प्रकार की रणनीति है? हम भारतवर्ष में रह रहे हैं, यहां पर हम बोल रहे हैं कि सब बराबर हैं, लेकिन जो है इस प्रकार से आखिर क्यों बराबर नहीं है? क्यों भेदभाव किया जाता है? यह बात भी समझने वाली है कि अधिकारियों की सैलरी में ज्यादातर बढ़ोतरी हो जाती है, लेकिन जो नीचे के जो असल में जो कर्मचारी होते हैं, जो सुबह से लेकर शाम तक अपना माथा पकड़ कर रात दिन करके काम करते हैं डिपार्टमेंट के ऊपर, और उनके ऊपर प्रेशर डाल दिया जाता है काम करने के लिए। कोई छुट्टी गया तू भी उसका काम कर, कोई बीमार हो गया तू भी उसका काम कर, और उसके पास काम हो जाता है इतना बड़ा बर्डन, और उसको घर तक की फुर्सत नहीं मिलती, छुट्टी टाइम से नहीं मिलती, दुनिया भर की तंगी होती है, और उसके यहां पर सैलरी में इजाफा नहीं होता है। तो उनको जो है इस प्रकार से कहीं ना कहीं जो है उनके साथ भेदभाव 100% किया जाता है। तो इस प्रकार से सोचने और समझने वाली बात है। तो इस प्रकार सरकार ने जो है ये में नहीं करना चाहिए। नीचे जो कर्मचारी है उनके लिए भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो इस प्रकार से
2.5 लाख रुपए प्रति माह तक पहुंच गई थी। बताओ, 2.5 लाख रुपए प्रति माह हो गई थी। ये भी सोचने वाली बात है। वही जो मान ले जाए कोई हेड क्लर्क है, कोई बाबू बैठा हुआ कर्मचारी, या कोई एसआई है, इंस्पेक्टर है दिल्ली का, वो सुबह से लेके शाम तक जो है यहाँ पर दिन में बैठ रहा है। भले ही वो भ्रष्टाचार नहीं करे तब अलग बात है, अगर भ्रष्टाचार करता तो वैसे तो पुलिस वालों की मेरे को समझ में नहीं आता, जो भ्रष्टाचारी होते हैं करोड़ों की बिल्डिंग खड़ी कर जाते हैं। अभी हाल ही में बिहार में एक आईएएस अधिकारी पकड़ा गया है, इतना बड़ा करोड़ों का भ्रष्टाचार कर रखा उसने। समझ में नहीं आता कि इतना बड़ा भ्रष्ट, तभी तो हमारा देश तरक्की नहीं कर रहा है इन भ्रष्टाचार अधिकारियों की वजह से। जहां प्रधानमंत्री मोदी जी बोल रहे हैं कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना, तो ऐसे इन भ्रष्टाचार अधिकारियों की वजह से यहां पर हमारा देश विकसित राष्ट्र नहीं बन पाएगा। हमारे देश को विकसित राष्ट्र में बनाने में ये अधिकारी, भ्रष्टाचारी अधिकारी रुकावट पैदा कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि यहां पर अब वापस लौटते हैं वाद विवाद से, तो आपको बता दें कि पे कमीशन यानी वेतन आयोग सरकार द्वारा गठित एक संस्था होती है जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए सैलरी स्ट्रक्चर का सुझाव देने के साथ ही इसका रिव्यू भी करती है। और आजादी की बाद से अब तक भारत में कुल 7 वेतन आयोग बन चुके हैं, यानी हर एक कार्यकाल करीब 10 साल का होता है। इन आयोग की सिफारिशों से लाखों कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिविंग स्टैंडर्ड और इनकम में इस प्रकार से असर पड़ता है। तो इस प्रकार से खबरें आ रही मेरे दोस्तों, क्या वाकई 8वें पे कमीशन का गठन होगा? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है पब्लिक की वजह से। अभी तक सरकार की तरफ से 8वें वेतन आयोग के लेकर किसी भी तरह की जानकारी नहीं दी गई है। आमतौर पर हर 10 साल में जबकि नए पे कमीशन आउट हो जाता है, और ये ट्रेंड जो है बरकरार रहा था, लेकिन ये ट्रेंड कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ऐसा भी बताया जा रहा है कि इसका जल्द ऐलान भी हो सकता है, यह संभव है। और 2026 जैसा कि अभी टाइम है, सरकार इसमें डिसीजन ले सकती है अगले वाले 2025 में, फरवरी के बजट सत्र में, या अगले वाले बजट सत्र, या अगले उसमें संसद के जो काल होते हैं उसमें टाइम लगेगा, उसमें पता लगेगा। हालांकि ऐसा लग रहा है कि इस बार जो है सरकार एक नया तरीका अपना सकती है, यानी कि ओल्ड ट्रेडिशन को हटा सकती है। कुछ बड़े सरकारी अधिकारियों ने संकेत दिए कि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए नए वेतन आयोग के गठन की जगह परफॉर्मेंस को आधार बना सकती है। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस के आधार पर बताया गया है कि यहाँ पर परफॉर्मेंस के आधार पर सैलरी, ये तो वक्त की बताओ कि परफॉर्मेंस शब्द एक नया ला दिया इन्होंने, कि परफॉर्मेंस जो है ये कहीं डाउट में डाल दिया कि इस प्रकार से परफॉर्मेंस में क्या होगा। कि अगर परफॉर्मेंस की अगर बात आएगी, परफॉर्मेंस की पावर अगर अधिकारियों को दी जाएगी, तो नीचे वाले जो कर्मचारी है उनकी तो यहाँ पर तेल हो जाएगा, उनको तो बस रगड़ा लग जाएगा, उनका पीस दिया जाएगा, उनके पास पावर दी जाएगी। तो ये कहीं सरकार कुछ गड़बड़ न कर दे इसमें। तो बता दें कि अधिकारी ऐलान न होने के चलते फिलहाल कर्मचारियों में इस प्रकार से असमंजस की स्थिति है। तो ये बताया जा रहा है कि क्या नया सिस्टम ले लेगा वेतन आयोग की जगह, तो इस प्रकार से क्या नया वेतन आयोग जो है एक नया सिस्टम जनरेट हो पाएगा, और ये हो जाएगा। और वित्त मंत्रालय ने हाल ही में संसद में कहा था कि अभी 8वें वेतन आयोग को लेकर फिलहाल कोई भी योजना नहीं है। इसके बाद इस बात की चर्चा जोरों पर है कि क्या सरकार सैलरी बढ़ाने के लिए एक नए सिस्टम को लागू किया जा सकता है। सरकार एक नया परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम ला सकती है। ये बड़ा वर्ड जो है, ये सेंटेंस जो एक वर्ड है, परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम। तो ये समझने वाली बात है कि आखिर ये जो अब आएगा, जब जारी होगा कोई मेमोरेंडम या कोई नोटिफिकेशन जारी होगा, उसी से पता लगेगा, या संसद में इसकी बहस होगी, ये जानकारी जब निकलेगी तभी पता लगेगा। इस पर अभी बातचीत करना सही नहीं है। या फिर महंगाई दर को आधार बना सकती है। यह ऐसा होने से नियमित सैलरी एडजस्टमेंट के लिए 10 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और हालांकि फिलहाल इस तरह की कोई भी स्पष्ट और आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। अगर 8वें वेतन आयोग का गठन होता है तो कर्मचारी कुछ निम्न बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं। न्यूनतम सैलरी में इजाफा हो सकता है। यूनियन न्यूनतम वेतन को 18,000 रुपए से बढ़ाकर यहाँ पर 26,000 रुपए से 30,000 रुपए प्रति माह की डिमांड कर रहे हैं। बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत इसका मुख्य कारण है। बात भी सही है, अधिकारी लोग तो कर ही लेते हैं भैया, और एग्जाम्पल तो साफ है कि इतने बड़े भ्रष्टाचार में फंस रहे हैं लोग, है नहीं है। तो जो लेवल 1 का कर्मचारी, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, ये लोगों के लिए थोड़ा सा टफ पड़ता है। तो फिटमेंट फैक्टर की अगर बात करते हैं तो मौजूदा फिटमेंट फैक्टर 2.57 है, इसे बढ़ाकर 3.5 या 3.8 किया जा सकता है।
फिटमेंट फैक्टर से यह तय होता है कि सैलरी को एडजस्ट किया जा सके। और महंगाई भत्ता की बात करते हैं मेरे दोस्तों, डीए की महंगाई की भरपाई के लिए कर्मचारी को साल में 2 बार डीए मिलता है। नया आयोग डीए को मुद्रास्फीति के प्रति ज्यादा रिस्पॉन्सिव बनाने के सुझाव दे सकते हैं। पेंशन की अगर बात करें, बदलाव की बात, तो पेंशन भोगी विशेषकर वे जो 7वें आयोग से पहले सेवानिवृत्त हुए थे, उन्हें बदलाव से यहाँ पर फायदा हो सकता है। पेंशन में समानता लंबे समय से चल रही मांग, अब तो भगवान ही बताएगा दोस्तों, ये समय ही बताएगा कि किस प्रकार से पेंशन में बदलाव हो सकता है नहीं, किस प्रकार से हो सकता है तो समय ही बताएगा। और एचआरए की बात करें तो आयोग मौजूदा लागू के हिसाब से हाउस रेंट अलाउंस और टीए को यहाँ पर ट्रैवल अलाउंस को अपडेट कर सकता है। और वेतन आयोग की सिफारिश से लागू करना महंगा है बताया गया है। और 7वें वेतन आयोग ने सरकारी खर्च में सालाना 1 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की थी। 8वें वेतन आयोग का भी कुछ ऐसा ही असर हो सकता है, ये तो वक्त ही बताएगा मेरे दोस्तों। खर्च में यह वही फरवरी में पता लगेगा। खर्च में यह वृद्धि सार्वजनिक वित्त पर दबाव डाल सकती है, हालांकि इससे उपभोक्ता खर्च, कंज्यूमर स्पेंडिंग भी बढ़ता है, यहाँ पर ये खर्च डाल सकती है। लेकिन जो भ्रष्टाचारी हैं उनको तो पकड़ना चाहिए भाई। हम तो कहते हैं कि जितने भी अधिकारी हैं ना, इनके वहां सबसे पहले जो है रेड मरनी चाहिए। और रेड किस पे मारा जाता है आज के दिन में? टॉयलेट में छापा मारते हैं ना, कभी वीडियो वायरल होता है, अधिकारी लोग रेड कहां पर मारते हैं? टॉयलेट में। जो आम इंसान होता है, रेडी ठेले इत्यादि, वहां पर जो है रेड मारा जाता है। वहीं पर जो है सोशल मीडिया में पोस्ट दिखाया जाता है ना, वीडियो आजकल अधिकारियों का आता है, कभी रेडी ठेले, कभी टॉयलेट, कभी इधर उधर। और जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं वहां पर जो है छापा मरते हुए नहीं दिखते। और पता नहीं इतना भ्रष्टाचार। वही नेताओं की बात कर लो आप, नेता जब बनता हो उसके पास पैसा नहीं होता है नहीं, या तो कम पैसा होता है। जैसे ही वो नेता बन जाता, पता नहीं करोड़ों की संपत्ति कहां से आ जाती है। आखिर झोल क्या है? तो कहीं ना कहीं इतना बड़ा झोल तो है। बस लूटते रहो, बस लूटते रहो, ऐसा वाला सिस्टम चल रहा है। हम सबकी बात नहीं कर रहे, 100% ऐसे नहीं होते, सबकी बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं जो लोग करते हैं ऐसा, उनकी बात कर रहे हैं। और जो देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं हम। जिनके लिए देश पहले, उनकी बात नहीं कर रहे हम, लेकिन उनकी बात कर रहे हैं जो लोग भ्रष्टाचारी कर रहे हैं, जो देश को विकसित करने के लिए रोड़ा पैदा कर रहे हैं। तो फिलहाल 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई भी जानकारी नहीं है। सरकार हो सकता है कि पुराने तरीके पर टिके रहे या फिर नए सिस्टम को अपनाए, ये तो वक्त ही बताएगा मेरे दोस्तों। आखिर जो है इतना इंतजार क्यों? फैसला चाहे जो भी हो, लाखों सरकारी कर्मचारी, पेंशन भोगी बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल सरकारी कर्मचारी को लंबे वक्त से इस जो है गुड न्यूज का इंतजार है। तो मेरे दोस्तों, आखिर गुड न्यूज कब मिलेगा ये तो वक्त ही बताएगा। अभी जो है सरकार की इस पर कोई भी मंशा दिखती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि सरकार अभी व्यस्त है यहाँ पर लाठी डंडा इत्यादि लेके धक्का मुक्की करने और मसल पावर दिखाने में। जो है अभी चाहे विपक्ष की सरकार हो, चाहे वो सत्ता पक्ष की सरकार हो, दोनों जो है यहाँ पर मसल पावर दिखाने, धक्का मुक्की इत्यादि में व्यस्त हैं। और धक्का मुक्की करना बहुत गलत बात है, किसी को चोट फटक लग जाती है। जैसे कि जो है बीजेपी के सांसद जो राम मनोहर लोहिया में हॉस्पिटल में एडमिट है, हम उनके स्वच्छ होने की जल्दी ही उम्मीद करते हैं। लेते हैं आपसे विदा, बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।